आजादी की शुभकामनाएं देते हुए मैं आपके साथ आपकी अर्चना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। हम सब जानते हैं कि 15 अगस्त को हमें हमारी मूल्यवान आजादी प्राप्त हुई, लेकिन कितने लोग जानते हैं 14 अगस्त की रात को क्या हुआ और कैसे हमें प्राप्त हुई ये आजादी, ये मूल्यवान आजादी कैसे प्राप्त हुई, इसी की गाथा। मैं अर्चना, अहमदाबाद से, भारत से। हर बच्चे को ये कहानी पता होना बहुत जरूरी है। आज के दिन हम हर बच्चे के हाथ में तिरंगा जरूर से पकड़ा देंगे, लेकिन शायद तक उस बच्चे को या हमें भी 14 अगस्त की रात को क्या हुआ था ये सच्चाई पता ना हो। 14 अगस्त की रात, वो रात जब बहुत जोरों की बारिश हो रही थी दिल्ली में, और रात के 10 बजे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद और माउंटबेटन ये पहुंचे थे वॉइसरॉय हाउस। और रात 12 बजने में 2 मिनट बाकी थे जब जवाहरलाल नेहरू ने वो कहा था जो आज दिन तक हम दोहराते हैं। At the stroke of midnight hour, when the world sleeps, India will awaken to life and freedom. लेकिन इस आजादी के पीछे जो हमने लॉस सहा है, अगर उसकी बात कहें, 190 साल की गुलामी सही है, 3,86,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया हमने घुमाया है, 8 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को, उनके परिवारों को 2 भाग में विभाजित हो गया। इंडिया वॉज ब्लीडिंग। उसको कैसे भूल जाएं? आजादी क्यों मिली, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण, एक तरफ बापू की ओर से जन आंदोलन और दूसरी तरफ से आजाद हिंद फौज सुभाष चंद्र बोस की। अंग्रेजों का जीना दुश्वार कर दिया था हमने, और वर्ल्ड वॉर 2 ने उनकी ऐसी कमर तोड़ी थी कि अंग्रेज जो थे अपने देश को चलाने में सक्षम नहीं थे। हमारे देश को क्या कंट्रोल करते। आखिरी वॉइसरॉय यानी कि माउंटबेटन, उनको तभी अपॉइंट किया गया। और 15 अगस्त को ही क्यों चुना गया था? जब 3 जून 1948 को सिलेक्ट किया गया था, इस तारीख को सिलेक्ट किया गया था, उन्होंने देखा कि जब देश विभाजित होने वाला है, ये खबर मात्र से देश की हालत ऐसी हो रखी थी कि दंगे हो रहे थे। उन्होंने सोचा कि भारत को तो छोड़ना ही है, लेकिन 2 भाग में विभाजित करके। जब डेट डिसाइड हुई तो ये कहा जा सकता है कि अंग्रेज भी, हम भारतीय नहीं, अंग्रेज भी मानते थे शुभ अशुभ में। लेकिन उससे बड़ा कारण अगर मैं आपको बताऊं, दैट इज द मोस्ट शॉकिंग रीजन व्हाई 15th of August, बिकॉज 15th of August 1945 सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान ने एलाइड फोर्सेस के आगे अपने घुटने टेक दिए थे। और कह सकते हैं कि ये भी एक कारण था, एलाइड फोर्सेस के जो कमांडर थे उस समय पे माउंटबेटन ही थे। कह सकते हैं कि उस समय पे उन्होंने डिसाइड किया कि 15 तारीख को ही इंडिया को छोड़ दिया जाएगा, लेकिन वो भी विभाजित करके। जापान जैसे घुटने टेक रहा था, बिल्कुल वैसे इंडिया ने जैसे घुटने टेक दिए हो, हम उसी दिन उनको आजाद करेंगे। ज्योतिष हमारे देश के बौखला चुके थे। उन्होंने सोचा कि ये तारीख तो दे दी गई है, लेकिन कौन सा समय हमारे लिए श्रेष्ठ हो सकता है। तभी रात के 12 बजे से पहले ये कहा गया था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू अपनी स्पीच 12 बजे से पहले ही खत्म कर देंगे, और उसके बाद शंखनाद से हम लोकतंत्र की शुरुआत कर पाए थे। 12 बजे अंग्रेजों के झंडे को उतार दिया गया और लहराया हमारा तिरंगा, और उसी के साथ हमने लोकतंत्र की शुरुआत की थी। लोकतंत्र में हमने कदम रखा था, हम आजाद हुए थे। 190 साल पहले की बात है, और ऐसे ही भव्य स्वागत मिला था जब ये आए थे हमारे देश, और जब ये चले गए। 17 अगस्त वो दिन था जब अंग्रेजों की पहली टोली जो थी, वो यहाँ से अंग्रेजों की पहली आर्मी का एक टुकड़ा, एक मेजर चंक जब हमारे देश से निकला, वो 17 अगस्त। और उसके बाद आखिरी जो उनकी टोली थी, आखिरी टुकड़ी थी अंग्रेजों की, वो चली गई थी 27 अगस्त। लेकिन ताजुब की बात यह है कि उन्हें ग्रैंड अलविदा हमने तभी भी दिया। वो क्या है ना कि भारत देश में निवास करते हैं, और इसीलिए अतिथि देवो भव, भारत के संस्कार, इनको हमने कायम रखा था। 15 अगस्त आजादी की खुशी मनाए, या फिर 15 अगस्त इतने घर जो उजड़ गए उनके शोक में गमगीन हो जाए। 2 भाग में विभाजित हुए थे। इस बलिदान की कहानी, इस करोड़ों परिवार के बलिदान की कहानी, इसको बिल्कुल न भूलें। जंग लड़े वो वीरों की तरह, जब खून खौल फौलादी हुआ, मरते दम तक अड़े रहे वो, तभी तो देश आजाद हुआ। और मुझे लगता है कि आज दिन तक हम किसी भी प्रकार की जीत को इसीलिए बहुत सीरियसली लेते हैं, क्योंकि उनका रक्त आज दिन तक हमारे अंदर बहता है। जय हिंद, जय भारत,
वंदे मातरम। भारत माता की जय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्राउड टू बी एन इंडियन।